अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होंगे व्यूअर्स। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लें एंड सब्सक्राइब द चैनल। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, कोई इतनी बड़ी फेवर नहीं है, बहरहाल चलो कोई हौसला जो है वो मिलता है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करें क्रिप्टो मार्केट के बारे में, और सबसे पहले हम लोग बिटकॉइन के बारे में कुछ शेयर करते हैं आपके साथ। तो बिटकॉइन इस वक्त जो है वो 1,03,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आपको मैंने जो मेन चीज़ इस वीडियो के अंदर बतानी है वो है इसका जून, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का दरमियानी जो है वो हिस्सा। ठीक है, 1,01,000 से लेकर 1,05,000, अब ये भी कह सकते हैं पूरा 1,00,000, लेकिन 1,01,000 से लेकर 1,05,000 ये वो एक जोन है जिसको ब्रेक करने का मतलब है कि वैल्यू फिर उस सिमत में बड़ी तेज़ी के साथ मूव होगी। मिसाल के तौर पर अगर जो बिटकॉइन है वो 1,05,000 को ब्रेक करके आगे की तरफ निकल जाता है तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि वैल्यू फिर बिटकॉइन की 1,06,000, 1,07,000 और पॉसिबिलिटीज़ है 1,10,000 तक भी जा सकती हैं। और इससे पहले आप लोगों को मैं बता भी चुका हूँ कि जून 1, ठीक है, जून 1 अगर बिटकॉइन अपनी वैल्यू को जो है वो 1,00,000 से नीचे नहीं जाने देता और वैल्यू को स्टेबल करके रखता है 1,00,000 से ऊपर ऊपर, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं, चांसेस हैं कि जो प्राइस है बिटकॉइन की वो 1,08,000 से 1,18,000 तक हो सकती है, इसके बीच बीच में हो सकती है। ठीक है, कोई भी सेम वैल्यू नहीं बताई जा सकती, एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वैल्यू 1,08,000 से ऊपर होगी और 1,18,000 तक जो है वो बुलिश दे सकती है। और ये बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है, ना सिर्फ क्रिप्टो मार्केट के लिए, क्रिप्टो ऑडियंस के लिए, ओवरऑल भी दुनिया में एक ऐसी लहर पड़ेगी कि भाई साहब आप बिटकॉइन आगे बढ़ रहे, आल्ट कोइंस भी यहाँ पे एक तगड़ी मूव ले लेंगे। आप लोग यकीन माने यहाँ पर यही चीज़ ढूंढते रहेंगे कि अब हम जो है वो सपोर्ट एरिया के अंदर आल्ट कोइंस को कैसे परचेज करें। वैल्यू ऐसे मूव होगी, लोगों के जो वैलेट्स जो बहुत ज़्यादा हाई पे चले गए थे अभी वापस से उसी रोड के ऊपर निकल पड़े। अभी भी बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई वैल्यू बुलिश हुई है तो वैल्यू क्या अब नीचे भी आएगी, हमने दोबारा परचेजिंग करनी है, या हम लोग भूल चुके थे या हमसे हुई नहीं। हालांकि मार्केट 2-3 मंथ लगातार एक सेम अच्छी वैल्यू के अंदर रही है, लेकिन तब उनको ख्याल नहीं आया होगा, और ख्याल अब उनको बहुत आने हैं। जब मार्केट आगे बढ़नी है, आल्ट कोइंस आगे बढ़ने हैं, उनको बहुत ख्याल आने हैं कि वो कोइन रह गया, वो कोइन रह गया, वो कोइन रह गया। और स्पेशली मैं कहता हूँ जो लॉन्ग टर्म के लिए क्रिप्टो में बैठे हुए और वो इस तरह की हरकतें करते हैं कि उनको परचेजिंग ही नहीं अभी तक हुई, तो भाई साहब फिर क्या फ़ायदा आप लोगों का मार्केट में रहने का? कोई और काम करो जो आप लोग आसानी से कर सको। शॉर्ट वैलेट वाले क्या करते हैं, वो सपोर्ट एरिया ढूंढते हैं, सपोर्ट में परचेजिंग करते हैं, डीसी होता है डीसी में चले जाते हैं, लेकिन कल को जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट के साथ मार्केट से एग्जिट ले लेते हैं। ये उनका एक फार्मूला है जिस पे वो अमल करते हैं और भाई साहब फ़ायदा लेते हैं। जो लॉन्ग टर्म के लिए बैठे होते हैं कि भाई साहब वो मैंने तो लेना था इस प्राइस के अंदर, लिया नहीं, शायद और नीचे चला जाएगा, दूसरा बिलीव नहीं है, ये कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, और भाई साहब वो प्रोजेक्ट फिर आगे बढ़ता है, फिर ये देखने वाले देखते रह जाते हैं। इसी की तरह आल्ट कोइंस की बात करें जिनमें पैप कोइन है, शिबा इनू कोइन, XRP, AVX, ठीक है, इसी तरह बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस वक्त बहुत ही बेहतरीन वैल्यू बनाकर बैठे हुए हैं। लेकिन ये सबकी किस्मत बदलेगी, सबकी प्राइसेस बदलेगी, वो आप लोगों के सामने बदलेगी, आप खुद देखेंगे। तो ये व्यूअर्स चीज़ें थी, ठीक है, ये अपडेट थी। मेन चीज़ थी वो जून है 1,00,000 और 1,05,000, इस जून को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर वैल्यू नीचे की तरफ निकलती है तो भाई साहब फिर 92 का आप लोगों को मैं बता दूं पॉइंट, और 92 से नीचे नहीं जानी चाहिए, इससे नीचे 89 का है जो फिर वैल्यू को 83 या 82 तक लेके जा सकता है, और ये बहुत बड़ा क्रैश होगा, ठीक है, अगर ऐसा होता है। बहरहाल जी ये सारी चीज़ें थी, मुझे तो इजाज़त हुआ, मैं बहुत रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।